ओके, आज का हमारा चैप्टर है टेंस, जो हमारा पापा चौथा चौथा चैप्टर है। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा गलती से लिख दिया हुआ है। टेंस चैप्टर नंबर 2, देयर इज अ टेंस। अब अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस क्या है? इट शोज द टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ द वर्क और वर्ब हैपन। ये जो है टाइम को बताता है, कैस कौन सा काम किस तरह से हो रहा है, कब हो रहा है। ड्यूरेशन बताता है कब हुआ, कैसे हुआ, कितने वक्त में हुआ और कौन सी जगह पर हुआ। इन सब की इंफॉर्मेशन जो टेंस देता है। मतलब किसी भी वर्क को जो है ड्यूरेशन और टाइम में बताने के लिए हमको टेंस का यूज़ करना होता है। ठीक है। उसके बाद कितने टेंस हैं? तो बेसिक टेंस अगर देखे जाए एक्चुअल में जो है 3 टेंसेस है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस एंड तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब ज़माने हाल, उर्दू में बोला जाएगा। हिंदी या मराठी में वर्तमान काल बोला जाएगा। पास्ट टेंस जो है वो ज़माने माजी है, गुजरा हुआ पल बताता है। फ्यूचर टेंस आने वाला वक्त बताता है। इस तरीके से 3 तरीके के टेंसेस आपके ग्रामर में है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, लेकिन ये एक्चुअल में हर एक टेंस का 4-4 डिवीजन है, 4-4 हिस्से हैं। कैसे है तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, यानी ज़माने हाल सादा बोला जाएगा इसको, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूले के थ्रू मैं टेंस आपको पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इजी होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही शी इट के साथ जो है आपको सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहले मैं आपको बता दूं कि यूज जो होता है वो सिंपल फैक्ट बोलने के लिए होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलने के लिए होता है। और जो है बेसिक फैक्ट्स अगर आपको बात करनी है तो इसको बोला जाता है। सादा सिंपल इंफॉर्मेशन अगर आपको बोलनी है, ये जो सेंटेंस का बेसिक फॉर्मूला बोलते हैं इसको, सब्जेक्ट प्लस और प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके लिए एक रूल है कि अगर अगर आपके पास ओके सॉरी, अगर आपका आपका सब्जेक्ट ही शी इट या नेम इन सिंगुलर, सिंगुलर में अगर कोई नेम है तो वर्ब के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर रहेगा, ये एस और ई एस लगता है। ओके, अब एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा? तो एस जो है जैसे 3 अल्फ़ाबेट्स के साथ एस लगता है, और ई एस जो है कोई भी ऐसा वर्ब जो ओ से या वॉवेल से ख़त्म होता हो उसको ई एस लगेगा। तो इसी तरीके से ही राइट्स लेटर, वो पत्र लिखता है या खत लिखता है। यू लर्न इंग्लिश ग्रामर, तुम इंग्लिश ग्रामर सीखते हो। तो बेसिक फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। उसी का दूसरा जो है टाइप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब ये ऐसा टेंस है जिसके अंदर कोई भी काम को जो है ऐसा काम बताने के लिए जो अभी प्रेजेंट में हो रहा हो, प्रेजेंट में होने वाले काम को बताने के लिए जो है, जैसे कोई काम अभी शुरू है, जो काम अभी शुरू है उसको हमको बताना है तो उसको बताएंगे प्रेजेंट टेंस। यानी इस वक्त टाइम पर हाल में वर्तमान में अगर कोई काम शुरू है उसको बताने के लिए हमको प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तब एम किसके साथ लगेगा, हिस किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो ही शी इट और नेम इन सिंगुलर अगर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज। उसके बाद यू दे वी और नेम इन प्लूरल, यानी एक से ज़्यादा नेम है, एक से ज़्यादा लोगों का नेम है तो उसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। उसी के साथ आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। तो दीज आर द हेल्पिंग वर्ब विच इज यूज एज पर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग, सिंगुलर है प्रेजेंट में इज लगेगा, प्लूरल हो तो आर लगेगा, और आई के साथ तो सेपरेटली लगता है। तो ही इज राइटिंग अ लेटर,
यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। ही इज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहा है या पत्र लिख रहा है, यानी उसका काम अभी इस टाइम पर शुरू है, यानी प्रेजेंट में शुरू है। तो जैसे आप क्या कर रहे हो अभी, यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, आप क्या कर रहे हो, इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हो, है ना। उसी के बाद है उसकी नेक्स्ट थर्ड टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको कंप्लीट टेंस भी कहा जाता है, प्रेजेंट कंप्लीट भी कहा जाता है, या डेफिनेट भी कहा जाता है। पिछले वाला इंडेफिनेट है, उसको प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। अब ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज ऐसे काम को बताने के लिए जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हुए हुए काम को बताने के लिए है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैव किसके साथ लगेगा और हैज किसके साथ लगेगा, तो ही शी इट और नेम इन सिंगुलर के साथ लगेगा आपका हैज, और उसी के बाद आई यू देवी और नेम इन प्लूरल के साथ लगेगा आपका हैव। तो एग्जांपल देखते हैं, ही हैज रिटन अ लेटर। ही अगर यहाँ पर क्या है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है इसीलिए यहाँ पर ये लगा है, हैज यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब लगा है। उसी के साथ जो है नेक्स्ट हमारा यू हैव लर्न इंग्लिश ग्रामर के। अब पहला वाला सेंटेंस का मीनिंग अगर हम देखने जाएंगे तो क्या होगा कि उसने पत्र लिख लिया या लिख चुका है, तो उसने लेटर लिख चुका है। उसी तरीके से यू हैव लर्न इंग्लिश ग्रामर, आप इंग्लिश ग्रामर सीख चुके हो। प्रेजेंट में जो भी काम कंप्लीट किया जाएगा उसको क्या बताएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये वाला जो टेंस है ये आपको जो टेंथ, मैं अभी बात कर रहा हूँ टेंथ ओरिएंटेड, तो इसको मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि इसके मीनिंग पूछता नहीं। ओके, तो इसको सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस V1 ING प्लस सीन्स और बहुत सारे जो प्रीपोजिशंस है इसका यूज़ करके बनाया जाता है। इसका मीनिंग वगैरह क्या आपके चक्कर में नहीं पड़ना है, इसको सिर्फ और सिर्फ अभी फॉर्मूले के साथ, क्योंकि आई एम गिविंग अ टेंट ओरिएंटेड ग्रामर। इसके डीप में भी जा सकते हैं हम लोग, लेकिन ये अभी नहीं, आपको इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर दे दूंगा। तो ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, आई यू हैव बीन लर्निंग अ इंग्लिश ग्रामर, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। ओके, अब हमारा प्रेजेंट टेंस यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके बाद है पास्ट टेंस। उस पास्ट टेंस का एज फॉर द प्रेजेंट टेंस में पहला सिंपल पास्ट था, या पास्ट सिंपल भी कहा जाता है इसको। ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है बेसिक फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ इन द पास्ट टेंस बताने के लिए। बात समझ में आई। तो सिंपल पास्ट का जैसे कोई भी काम मास्ट में होता हो या हो गया था उसको बताने के लिए बेसिक फैक्ट्स जो है पास्ट टेंस में बताने के लिए आपका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब उसका सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा था या उसने खत लिखा था। यू लर्न इंग्लिश ग्रामर, तुमने इंग्लिश ग्रामर सीखा था या तुम इंग्लिश ग्रामर सीखते थे या सीखा था। तो बेसिक फैक्ट्स इन द पास्ट टेंस बताने के लिए जो है क्या, ऐसा काम जो पास्ट टेंस में हो गया था, बीते हुए कल में या माजी में हो गया था, उसको बताने के लिए पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, बहुत सारे लोग वेयर भी पढ़ते हैं, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वाज वर। ओके, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किस लिए किया जाता है, ऐसे काम को बताने के लिए, ऐसे वर्क को बताने के लिए जो पास्ट में हो रहा था, यानी पास्ट में जो प्रोसेस शुरू था, प्रोग्रेसिव था, काम चल रहा था, उसको बताने के लिए किसका टेंस, कौन सा टेंस का यूज किया जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। अब इसमें वॉज वर का ऐसा है कि भाई सिंगुलर के साथ आप वॉज लगाएंगे और प्लूरल के साथ वेयर लगाएंगे या वर लगाएंगे। आई ही शी इट और नेम इन सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा, और यू देवी और प्लूरल इन नेम के साथ क्या लगेगा, वर या वेयर जो आप बोलते हो वो लगेगा।
एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रहा था या वो खत लिख रहा था। यू वर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, तुम इंग्लिश ग्रामर सीख रहे थे, है ना। इसी तरीके से जो है, यानी इसका काम, जैसे पास्ट में जो एक्शन शुरू था उसको बताने के लिए जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला है। अब इसका यूज किस लिए किया जाएगा, ऐसे काम को बताने के लिए जो पास्ट में कंप्लीट हो गया हो, कंप्लीट हुए हुए काम को इन पास्ट, हाँ, इन पास्ट टेंस क्या कौन सा टेंस यूज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, ही हैड रिटन अ लेटर, उसने वो पत्र लिख चुका था, या उसने पत्र लिख लिया था। या फिर यू हैड लर्नड इंग्लिश ग्रामर, तुम इंग्लिश ग्रामर सीख चुके थे या सीख गए थे। इसी तरीके से यानी आपका जो काम था उस वक्त, ड्यूरेशन जो था वो कंप्लीट हो गया था। आई बात समझ में। तो इससे ऐसी बातों को बोलने के लिए, ऐसे वर्क को बताने के लिए जो कंप्लीट हो चुका हो, पास्ट टेंस में जो कंप्लीट हो चुका था उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। ओके। उसके बाद आपका आता है, लेट मी चेक फर्स्ट रिकॉर्डिंग इज ऑन और नॉट। ओके ओके। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी आपको एज इट इज सेम मैं बोलूँगा कि आप सिर्फ फॉर्मूला देखिए और उसको बना ले, दैट इज गुड। ओके, आई विल नॉट गो इन द डीप। ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर, यू हैड बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टेंस है फ्यूचर टेंस। इसको पहला है एज इट इज बोथ ऑफ द टेंस, सिंपल फ्यूचर पहला आएगा, जमाने मुस्तकबिल, या जिसको बोलना चाहिए भविष्य काल, जिसको मराठी में बोला जाता है भविष्य काल, जो आने वाले टाइम के लिए, आने वाले वक्त में जो काम होने वाला होगा उसको बताने के लिए जो है फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है। उसे सब्जेक्ट प्लस विल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला है। और इसका यूज जो है सिंपल फ्यूचर का है, बेसिकली फैक्ट्स इन फ्यूचर, कोई भी सादी चीजें जो है फ्यूचर में बताने के लिए, जो होने वाली है उस चीज को बताने के लिए इसका की यूज करते। ही विल राइट अ लेटर, वो पत्र लिखेगा, या वो पत्र या वो खत लिखेगा। यू शैल लर्न इंग्लिश ग्रामर, आप इंग्लिश ग्रामर सीखोगे। अब देखो यहाँ पर विल और शैल का पहले ऐसा रूल था कि अगर आपको विल का यूज करना है तो आप सिंगुलर के साथ करो, और शैल का यूज करना है तो आप प्लूरल के साथ करो, बट देर इज नो रूल नाउ टिल। तो अब ये रूल नहीं रहा, तो ओवर रूल हो चुका है ये। तो अब आप विल जो है ही के साथ भी यूज कर सकते हो, और यू शी या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आप यूज कर सकते हो। मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस ऐसा, ये ऐसा टेंस है जो फ्यूचर में जो काम होने वाला या हो रहा होगा उसको बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी बी प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रहा होगा। जैसे फॉर सम टाइम हम नियर फ्यूचर के लिए भी इसका यूज करते हैं, कि भाई जैसे हम कहीं जा रहे तो हम गेस करते हैं, तो इन दैट सेंस ही विल डूइंग सम सो एंड सो। तो नियर फ्यूचर के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यू शैल बी लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, आ आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे होंगे। तो फ्यूचर में आपका काम शुरू रहेगा, उसको बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये टेंस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इस टेंस का यूज जो होता है ऐसे काम को बताने के लिए जो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा, जो फ्यूचर में आप कंप्लीट हो चुका होगा काम, उसको बताने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सब्जेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। मुस्तकबिल में, आने वाले समय में, आने वाले टाइम में, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ही विल हैव रिटन अ लेटर, वो पत्र लिख चुका होगा या लिख लिख लिया होगा। और विल हैव शैल हैव, अच्छा विल हैव और शैल हैव की जो स्पेशल कंस्ट्रक्शन है वो अलग है, उससे इसको मत जोड़ना, ठीक है। यू शैल हैव लर्नड इंग्लिश ग्रामर, तुम इंग्लिश ग्रामर सीख चुके होंगे या सीख लिया होगा आपने। इस तरीके से यानी आने वाले टाइम में आपका ये काम कंप्लीट हो चुका होगा, उसको बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। उसके बाद है हमारा लास्ट एंड बेस्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके मीनिंग में ना जाए। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। He will have been writing a letter and you will have been learning English grammar. I think you got a rough idea about the tense. Okay, so this is all about the tense. And if you have any question, you can comment me right in the below. आप कमेंट में आप मुझे बोल सकते हो। ओके, बाय।